हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम अपने चैनल पर दुनिया भर में हुई कुछ अनोखी और रोचक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। भारत के विभिन्न कोनों में कई ऐसी जगह हैं जिनकी कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में बसी है। एक ऐसी ही जगह है मायोंग, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम के मोरीगांव ज़िले में स्थित है। ये जगह अपने काले जादू की कहानियों से प्रसिद्ध है। मायोंग एक छोटे से गांव का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरे एरिया का नाम है जो काले जादू के लिए जाना जाता है। मायोंग नाम की उत्पत्ति कई कहानियों और स्रोतों से समर्थित है। मायोंग संस्कृत शब्द माया से बना है, जिसका अर्थ भ्रम या इल्यूजन होता है। जिस तरह कुछ गांव अपने खेती बाड़ी और शिल्प कौशल को अपने अगली पीढ़ी को पास ऑन करते हैं, वहीं मायोंग एक ऐसा गांव है जहां के लोग अपने अगली पीढ़ी को काले जादू में निपुण करते हैं। यहाँ के लोग तंत्र मंत्र जादू टोना को दोनों अच्छे और बुरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मायोंग के इतिहास को उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि मायोंग में काले जादू की प्रक्रिया करीब 100 साल से चली आ रही है। मायोंग में खुदाई करते हुए लोगों को ऐसे कुछ ब्लेड्स मिले हैं जिनका इस्तेमाल इंसान की बलि देने के लिए किए जाते थे। इससे ये अनुमान लगाया गया कि मायोंग में कई दशक पहले इंसान की बलि भी दी जाती थी। अब स्थानीय लोगों की सुनी सुनाई बातों को माने तो सन 1337 में मोहम्मद शाह के 1 लाख घोड़सवारों की सेना मायोंग के पास एक स्थान पर जादू तोड़ने के कारण नष्ट हो गई, जो गांव के स्थानीय लोगों के लिए इस एरिया में काले जादू के उच्च प्रसार का प्रमाण है। ये सारे घुड़सवारे ऐसे गायब हो गए कि मानो वो कभी थे ही नहीं। इसके अलावा सन 1667 में औरंगज़ेब ने अपने जनरल राजा राम सिंह को असम जाकर अहोम के सेना पे कब्ज़ा करने को कहा, लेकिन राम सिंह के लोग मायोंग के काले जादू के बारे में सुनकर इस जगह पे लड़ाई करने से डर रहे थे। राम सिंह दबाव में आके इस लड़ाई को लड़े ज़रूर, लेकिन सन 1671 में राम सिंह की हार हुई और उन्हें उसके बाद किसी ने भी नहीं देखा। यहाँ के लोगों के अनुसार मायोंग के लोग लड़ाइयों में अपने काले जादू का भरपूर इस्तेमाल करते थे और लाखों की सेना को हरा देते थे, और इसी वजह से सेना मायोंग के एरिया में जाने से डरते थे। अब कुछ लोग इन सब बातों को इनकार करते हैं और कहते हैं कि इन लड़ाइयों को लोग अपने पराक्रम की वजह से जीते थे, लेकिन कुछ लोग काले जादू को भी लड़ाई जीतने का श्रेय देते हैं। मायोंग में बहुत से कहानियाँ प्रचलित हैं जिनमें लोगों को उनके पूर्वजों के द्वारा किए जाने वाले जादू के बारे में बताया जाता है। इनके हिसाब से इनके पूर्वज जानवर का रूप ले सकते थे, शेर और बाघ जैसे जीवों को कंट्रोल कर सकते थे, हवा में उड़ सकते थे और यहाँ तक कि गायब भी हो सकते थे। इस तरह के कारनामे करने के लिए तांत्रिक अलग अलग तरह के मंत्र का प्रयोग करते थे, जैसे उड़ान मंत्र, लूकी मंत्र इत्यादि। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मायोंग के लोग जादू को दोनों अच्छे और बुरे काम के लिए इस्तेमाल करते थे, तो अब जादू से की जाने वाले अच्छे कामों की बात की जाए तो मायोंग में 100 से अधिक जादूगर और जादू टोना करने वाले डॉक्टर्स रहते हैं और उन्हें स्थानीय रूप से
ओझा या बैज नाम से बुलाया जाता है। ये डॉक्टर्स कोई डिग्री वाले डॉक्टर्स नहीं, बल्कि ये लोग मैजिक प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपने मैजिकल पावर्स से लोगों की तरह तरह की बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं। स्थानीय चिकित्सक चोटों के स्थान पर कॉपर की डिश रखकर दर्द का इलाज करते हैं। यदि दर्द बहुत गंभीर है तो डिश ज़्यादा गर्म हो जाती है और ज़मीन पर बिखर जाती है। मायोंग के मैजिक प्रैक्टिशनर्स ऐसा दावा करते हैं कि वो अपने मैजिक और रिचुअल्स से लोगों की कई सालों का दर्द मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए ये लोग एक तांबे का डिश इस्तेमाल करते हैं जो कि लोगों के खाली पेट पर चिपका देते हैं। इसके अलावा यदि कोई कुछ खो देता है तो ये मैजिक प्रैक्टिशनर्स एक धातु के कटोरे में एक फूल रखकर खोई हुई चीज़ों को ढूंढती है। स्थानीय लोगों के अनुसार कटोरा तब तक ज़मीन पर पूरी तरह से अपने आप चलता रहेगा जब तक कि वो खोई हुई या चोरी हुई वस्तुओं के स्थान तक नहीं पहुंच जाता। मायोंग में बहुत से पाम रीडर्स भी मिल जाएंगे जो लोगों के पाम रीड करके भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। मायोंग के लोगों को अपने मैजिकल प्रैक्टिसेस पर बहुत भरोसा है और इस गांव के कई दीवारों पर इंस्क्रिप्शन भी मिला है जो यहाँ के लोगों की पूर्वजों का टीचिंग्स है। इंस्क्रिप्शंस के अलावा यहाँ पर कई हस्तलिपियाँ भी मिली है जो यहाँ के स्थानीय लोगों के कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में बातें करते हैं। इस गांव में कई बार काले जादू का गलत इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे कि किसी को वश में करना, उन्हें किसी तरह के नुकसान पहुंचाना, एट्सेट्रा। यहाँ के लोग कई तरह के तंत्र मंत्र जानते हैं, लेकिन ये लोग किसी भी नेचुरल चीज़ को बदल नहीं सकते। मायोंग इन्हीं सब कहानियों के वजह से फेमस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ देश भर से कई टूरिस्ट भी आते हैं। इन सारी चीज़ों पे बहुत से लोगों ने रिसर्च किए बट किसी भी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पाए। यानी ये लोग मायोंग के जादू पर बिलीव नहीं करते, लेकिन इन सब बातों को वो लोग नकार भी नहीं कर पाते। मायोंग के इसी कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए ताकि लोग हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स को जान पाए। इसी चीज़ को नज़र में रख के मायोंग में 2002 में मायोंग सेंट्रल म्यूज़ियम एंड एम्पोरियम ऑफ ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट नाम से एक म्यूज़ियम बनाया गया, जहां मायोंग के एज ओल्ड प्रैक्टिसेस और इनसे जुड़ी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी असम के मायोंग से जुड़ी कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो के अपडेट्स को मिस ना करें। मिलते हैं अगले नए किसी वीडियो पे। धन्यवाद।